हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज हम BD 101 की एक और क्लास। और आज मैं कुछ क्वेश्चन इसमें आज कराऊंगा अभी, और इसके बाद आज आपको कम से कम 3 से 4 क्लासेस और देखने को मिलेंगी, जिनमें आपके लगभग 400 से ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। अगर मुझे टाइम मिला सही से तो मैं आज ही 600 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट करा दूंगा, और मैंने लगभग 180-90 के समथिंग कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी प्लेलिस्ट में जो पुरानी सीरीज़ थी उनके क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेना आप लोग, तो आपके लगभग 1000+ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। और अच्छे से रिवाइज करके और परसों आप अपना एग्ज़ाम आराम से दीजिएगा। मतलब कल आपका एग्ज़ाम है तो कल आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। बाकी कल अगर सुबह टाइम मिलेगा तो उसमें भी कुछ रिवीजन करा दूँगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं जल्दी सब क्लास को। और अगर कोई भी स्टूडेंट PDF लेना चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल @द मिशन टीचर को सर्च करें टेलीग्राम पर जा करके, और वहाँ पर हमारा चैनल दिख जाएगा द मिशन टीचर, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। और उससे आप जो भी PDF लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रियात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सामान्य बालक कितने माह में चलना आरंभ कर देते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 11 से 12 माह में। अगला क्वेश्चन, शैशवा अवस्था में क्रियात्मक विकास की दिशा है। इसका सही आंसर होगा ए, सिर, धड़, हाथ और पैर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी पर, गति, शक्ति और समन्वय पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शैशवावस्था में कौन कौन सी गामक क्रियाएं दिखाई देती हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, नियमित क्रियाएं और सहज क्रियाएं और जटिल व्यवहार प्रतिकृति। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, वर्मा एवं उपाध्याय द्वारा इस वाक्य को कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष तक बालक एवं बालिकाओं की क्रियात्मक योजनाओं एवं कौशलों में कोई नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा सी, लिखना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक का है ये प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जन्म के समय बालक का मानसिक विकास लगभग फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। इसका सही आंसर होगा ए, 0। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, बालक मां को देखकर खुश होने तथा मुस्कुराना कितने माह में शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 माह में। अगला क्वेश्चन, बालक कितने वर्षों में छोटे छोटे शब्दों को बोलना आरंभ कर देता है। इसका सही आंसर होगा ए, 1 वर्ष में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। मानसिक विकास का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा सी, बालक के मस्तिष्क के विकास से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, धार्मिक वातावरण। अगला क्वेश्चन, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास का रूप होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी,
पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शैशवावस्था के उत्तरार्ध में बालक के विकास का क्या रूप होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रंग व खिलौनों को पहचानने लगता है एवं छोटे छोटे वाक्यों को याद कर लेता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल्यावस्था के पूर्वार्ध में बालक के मानसिक विकास का रूप होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पालतू जानवरों, पक्षियों एवं यातायात साधनों में समानता व भिन्नता बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं, इसका कारण है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है तथा अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, हर्बर्ट सोरेनसन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये जो पॉइंट में दिया है 1.6, 1.5, 1.4, ये टॉपिक्स के जो भी यूनिट है ना उनके टॉपिक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है। तो उसके आप चिंता मत करिए, बस आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गेल डार्ड ने। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकार के संवेगों का विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 9। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, G.S. हॉल ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संवेग लैटिन भाषा फिलिंग द ब्लैंक्स के शब्द से बना है, इसका सही आंसर होगा ए, इमोबेयर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, थकान, सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक भावनात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, रॉस का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, वैलेंटाइन। अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, इसका सही आंसर होगा सी, कोल एवं ब्रूस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, वह, घृणा, क्रोध जैसे संवेगों का विकास कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 6 मास की आयु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मनोविश्लेषक भावना ग्रंथि को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि संकेत, सम्मोहन और उन्मुक्त शब्द साहचर्य विधि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का लक्षण है, इसका सही आंसर होगा डी, संवेगों में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था में तीव्रतर संवेग होता है, इसका सही आंसर होगा डी, प्रेम व स्नेह। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था में किसका भय अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा डी, काल्पनिक संभावनाओं का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बालकों के संवेग किससे संबंधित होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, मूर्त वस्तुओं से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संवेग शब्द लैटिन भाषा के
इमोवेयर शब्द से बना है जिसका अर्थ है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, उत्तेजित करना, हिला देना और भड़क उठना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति होती है, इसका सही आंसर होगा सी मूल प्रवृत्ति से। अगला क्वेश्चन, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, इसका सही आंसर होगा डी संवेगात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन है, इसका सही आंसर होगा ए गेल डार्ड का। अगला क्वेश्चन, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम की संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी वॉटसन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में विभिन्न कथनों में से अधिक उचित कथन है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, शिशु में 10 से 11 संवेग दिखाई नहीं पड़ते हैं किंतु उनके प्रकाशन में अस्पष्टता होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली हमारी यूनिट है, यानी कि अगला टॉपिक है इसी यूनिट का, तो उसके क्वेश्चन है 1.7 के। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वातावरण के मुख्य प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला, मानव में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसका सही आंसर होगा बी 23। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 46। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये, उसमें जोड़ी पूछी गई, इसमें गुणसूत्र पूछे गए। जोड़ी 23 है तो गुणसूत्र 46 हो जाएंगे, उसके जस्ट डबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, इसका सही आंसर होगा बी गुणसूत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों के वाहक हैं, इसका सही आंसर होगा बी जीन या पितृक। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए जेम्स ड्रेवर का। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है, यह किस नियम में कहा गया है? इसका सही आंसर होगा बी समानता का नियम। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? इसका सही आंसर होगा बी मटर एवं चूहों पर। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? इसका सही आंसर होगा सी गुणसूत्र एवं जीन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बालक के विकास में महत्व है, तो इसका सही आंसर होगा सी वंश क्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? इसका सही आंसर होगा सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, तो इसका सही आंसर होगा बी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। तो ये हमारी पहली यूनिट हमारी अब ये 3 क्लास में कंप्लीट हो गई है, तो इसमें थोड़ा मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया था। तो आज कोशिश करूँगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक प्रीवियस पेपर कराऊँगा, उसके बाद आज शाम तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 से यानी कि 4 से 5 क्लास आपको प्रोवाइड कर दूँ, और मैराथन क्लास रहेंगी, उसमें पूरी यूनिट को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो एक यूनिट में लगभग 200 के समथिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अभी हमारी 4 यूनिट बाकी हैं, वो भी आज शाम तक या फिर कल सुबह तक हर हाल में कंप्लीट मैं करा दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस क्लासेस को, पुरानी क्लासेस को रिवाइज़ करिए अच्छे से, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मैं मैराथन क्लास बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बाकी अगर आप बोलेंगे लाइव क्लास भी लो, तो लाइव क्लास भी मैं लेकर आऊँगा। अभी कुछ बहुत कम बच्चों का कमेंट आया है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे तभी मैं लाइव क्लास के बारे में सोचूंगा। चलिए देखते हैं, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए।